आजकल ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ईटीएफ चुनना आज भी कई निवेशकों के लिए आसान नहीं है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। कौन सा ईटीएफ बेहतर रिटर्न दे रहा है, किस ईटीएफ में खरीद बिक्री आसानी से हो सकती है, यानी जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से हो सकती है, और कौन सा ईटीएफ अपने इंडेक्स को सही तरीके से ट्रैक कर रहा है। इन सवालों का जवाब ढूंढना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इस टास्क को आसान बनाने के लिए अब ईटीएफ स्क्रीनर अवेलेबल है। आज हम ग्रो के अपडेटेड ईटीएफ स्क्रीनर की मदद से बताएंगे कि ईटीएफ कैसे चूज करना चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और कहानी की शुरुआत ईटीएफ स्क्रीनर से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ स्क्रीनर होता क्या है। ईटीएफ स्क्रीनर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से इन्वेस्टर अलग अलग ईटीएफ को एक ही जगह पर कंपेयर, फिल्टर और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब तक समस्या ये थी कि ईटीएफ की लंबी लिस्ट तो दिखती थी, लेकिन उसे अपनी जरूरत के हिसाब से छांटना सॉर्ट आउट करना आसान नहीं था। लेकिन नए ईटीएफ स्क्रीनर को इसी परेशानी को दूर करने के लिए बदला गया है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों बदला गया ईटीएफ स्क्रीनर। तो ग्रो के मुताबिक नया ईटीएफ स्क्रीनर इस सोच के साथ तैयार किया गया कि इन्वेस्टर सिर्फ नाम देखकर ईटीएफ न चुने, बल्कि डेटा और कंपैरिजन के आधार पर अपना फैसला ले। इसके अलावा अलग अलग एसेट क्लास को एक ही प्लेटफॉर्म पर समझ सके। यानी इन बदलावों के बाद कहा जा सकता है कि अब ईटीएफ का चुनाव ज्यादा क्लियर और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। अब बात करते हैं नए फीचर्स की, यानी सबसे बड़े बदलाव। नए ईटीएफ स्क्रीनर में अब एडवांस फिल्टर्स दिए गए। इन फिल्टर्स की मदद से निवेशक ईटीएफ को कई फैक्टर्स पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला, रिटर्न के आधार पर। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी ईटीएफ ने 1 साल, 3 साल या उससे ज्यादा समय में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है, यानी कैसा प्रदर्शन किया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली बात को समझ लेते हैं। कम वॉल्यूम वाले ईटीएफ में खरीद बिक्री यानी ट्रांजैक्शन मुश्किल हो सकती है। अब निवेशक ऐसे ईटीएफ को आसानी से लिस्ट से हटा सकते हैं। अब एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट और ट्रैकिंग एरर वाली फीचर्स को भी समझ लेते हैं। एयूएम से ईटीएफ का साइज और स्थिरता वो समझ आती है। ट्रैकिंग एरर बताता है कि ईटीएफ अपने इंडेक्स से कितना भटक रहा है। तो बता दें, कैटेगरी के हिसाब से भी आप ग्रो ईटीएफ को देख सकते हैं। इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ गोल्ड ईटीएफ देखना चाहता है तो उसे पूरी लिस्ट खंगालने की जरूरत है। अब बात करते हैं क्विक फिल्टर्स, यानी जो इन्वेस्टर जल्दी से ईटीएफ देखना चाहते हैं उनके लिए क्विक फिल्टर्स का ऑप्शन भी जोड़ा गया है। जैसे लो वॉल्यूम ईटीएफ हटाना, सिर्फ निफ्टी 50 ईटीएफ देखना, गोल्ड या डेट ईटीएफ अलग से देखना, इंटरनेशनल ईटीएफ पर फोकस करना। बता दें, ये फिल्टर एक टैप में लिस्ट को छोटा और साफ बना देते हैं। आपकी सुविधा के लिए ग्रो ने सॉर्टिंग फीचर को भी ऐड किया है। नए ईटीएफ स्क्रीनर में ईटीएफ को अलग अलग तरीकों से सॉर्ट किया जा सकता है, यानी निवेशक ईटीएफ को क्रम वाइज देख सकते हैं। आज के ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अलग समय अलग अलग समय के रिटर्न के आधार पर देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो के आधार पर चीज़ों को देख सकते हैं, ट्रैकिंग एरर के आधार पर चीज़ों को देख सकते हैं, मार्केट प्राइस के हिसाब से। इससे निवेशक जिस पैरामीटर को अहम मानते हैं उसी के हिसाब से ईटीएफ ऊपर दिखने लगता है। बता दें, पहले ईटीएफ स्क्रीनर में सिर्फ बेसिक जानकारियां मिलती थी, लेकिन अब निवेशक देख सकते हैं कि ईटीएफ कितना लिक्विड है, उसका पिछला परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन कैसा रहा है, ईटीएफ प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है, भी पता चल जाता है। रोज के उतार चढ़ाव की जो साफ तस्वीर वो क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब है कि ईटीएफ को समझने के लिए बार बार अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये रहा आपको ग्रो ईटीएफ को लेकर हमारा एक्सप्लेनर है। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा।